आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है, यानी कि ITR 1 ई फाइलिंग को कैसे फाइल करना है असेसमेंट ईयर 2021-22 का। और आप सब लोगों को ये भी पता है जो फार्म 16 है वो सभी पे अकाउंट ऑफिस के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आपको हमराज पे मिल जाएंगे, नहीं तो आपके आर्मी इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और आपको इसकी मदद से फार्म 16 की मदद से डेमो के साथ आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कैसे आपने जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपने अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप की मदद से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपको जो इनकम टैक्स फाइल अपना ऑफिस की तरफ से जो नोटिस आ सकता है। और इस बार क्या है, बड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, जो इनकम टैक्स फाइलिंग का सिस्टम पूरा चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। पहले वर्जन ओल्ड वर्जन था, अभी वर्जन 2.0 पे आ गया है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा चेंज मिलेगा। आपको हम बताएंगे क्या क्या करना है, आपने ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने साथ में लेके बैठने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। लोन के बारे में, कहाँ आपने जो लोन का पैसा शो करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों। जो टैक्स एग्जम्प्ट होता है फौजी भाइयों को, जो अलाउंसेस वगैरह एग्जम्प्ट होता है, उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी इसकी वीडियो में मिलने वाली है आपको। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में हमारी जो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हमें आपके प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने मोबाइल का या अपने कंप्यूटर का गूगल क्रोम या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लीजिए, जिसमें आपने जो ई फाइलिंग इजीली कर सकें। और एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है भी, आपका जो भी ब्राउज़र है वो अपडेट होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, तभी आप कल फाइल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपने सर्च कर लेना है यहाँ पे इनकम टैक्स का, ये जो मैंने ऊपर सर्च किया हुआ है, तो इसके ऊपर मैंने आपको क्लिक कर देते हैं जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप सीधा क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। क्लिक करते दोस्तों आपके पास जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें हमने ई फाइलिंग करना है, अपना ई लॉगिन करके फाइलिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का मोबाइल में खोल रहा हूँ तो इस प्रकार का जो ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे यहाँ पे आपने यहाँ पे हाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, रजिस्टर का और लॉगिन का। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपकी आईडी आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे डालिए। और उसके बाद आपने अपना डाल देना है पासवर्ड, साथ ही साथ चेक करके मैं आपको बता देता हूँ, भर देता हूँ डिटेल। मैंने अपना पैन कार्ड भर दिया, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे कर दिया। साथ में ये वाला ऑप्शन टिक करना जरूरी है, प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लगाना है पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, आपका जो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार से आपका जो पेज शो करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे वेलकम का मैसेज आएगा, वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल। और आपने सबसे जो पहला काम करना है, यहाँ पे ई फाइलिंग के लिए आपकी जो फाइल है उसको अपडेट कर देना। यहाँ पे आपकी जो ग्रीन वाले चारों ये आने चाहिए, और कम से कम आपकी जो प्रोफाइल है 75% तक जो पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको लास्ट में प्रॉब्लम आएगी। आपने इसमें डिटेल भर देनी है, बहुत सारी डिटेल है इसमें, बैंक की डिटेल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो घर का एड्रेस है, फ़ोन नंबर, वो सारे आपने अपडेट कर देने हैं। उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। तो मैंने ऑलरेडी ये कर दिया, यहाँ पे मैं स्किप कर लेता हूँ। तो आपने कैसे करना है, इसको अपडेट प्रोफाइल में जाके आप अपनी प्रोफाइल सबसे पहले अपडेट करें, जो भी डिटेल उसकी रिक्वायरमेंट है आपकी ताज़ा डिटेल आपने उसमें डाल देनी है। मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। तो आगे बढ़ने के बाद दोस्तों हमारे पास ऐसे जो ये डिटेल शो करेगा, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगा। यहाँ पे आपको फाइलिंग के लिए बताएगा वी फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे मैंने फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। आपका बहुत कम समय में कोशिश करूँगा मैं क्लोज करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना, जिसमें करंट AY लिखा है, करंट असेसमेंट ईयर 21-22। तो इस पर क्लिक कर देना, आपके बाकी के ऑप्शन ऑलरेडी डिसेबल हो जाएंगे। अगर आपने पिछला फाइल नहीं किया है तो पहले पिछला फाइल जरूर कर लें, ITR पिछला फाइल करना है। मैंने यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन करंट AY वाला कर दिया, और उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट मोड फाइलिंग का, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो हमने ऑनलाइन वाला सेलेक्ट कर लेना है, तो प्रोसीड में क्लिक कर देना है। तुरंत आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक ऑप्शन आपने अगर किसी प्रकार का ड्राफ्ट बना रखा है तो यहाँ पे शो कर देगा, और यहाँ पे रिज्यूम करके आप भर सकते हैं। मैंने बनाया था, मगर आपके लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करूँगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आ जाता है आगे, प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू, प्रोसीड फर्दर। वो आप खुद फाइलिंग कर रहे हो तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और इसमें फिर आपको एक फिर ऑप्शन आ जाता है, यू नीड टू चूज ITR फॉर्म टू प्रोसीड। कौन सा ITR फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस साइड में प्रोसीड नहीं करना है, आपने इस साइड वाला सेलेक्ट करना है ITR 1 पे। और आपने यहाँ पे इसके नीचे ही जो है प्रोसीड विद ITR 1 करना है, ये वाला ITR प्रोसीड नहीं करना है, इस पर प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करते ही दोस्तों आपके पास यहाँ पे देखिए ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पहले नंबर पे हमने वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप, जो आपका ये प्री फिल्ड मिलेगा आपकी डिटेल, वो आपने वैलिडेट करनी है, यानी कि आपने चेक करना है कि आपके फार्म 16 के साथ मैच कर रहा नहीं मैच कर रहा। नंबर 2 पे कन्फर्म योर रिटर्न समरी,
नंबर 3 पे वेरीफाई यूर सबमिट एंड रिटर्न। तो हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं। मैं आपका समय ना वेस्ट करते हुए बता देता हूँ। सीधा आपने पहले पे जाना है, वो जो आर्मी पर्सनल है वो इसमें जाना है और आपने नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बाकी आपने कोई कॉलम छेड़ने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक कर लें और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर आ जाएगी, सबसे पहले ये मैसेज आ जाएगा। मैसेज को पढ़ लें। वी हैव प्री फेल्ड यूर रिटर्न बेस। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपकी पुरानी डिटेल जो आपकी प्री फेल्ड जैसे फार्म 16 के हिसाब से जो आपके पे अकाउंट ऑप्शन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है वो बड़ी बड़ी मिल जाएगी। तो उसको आप वैलिड करें और चेक करें और करेक्ट करने के लिए प्रोसीड करें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके पहला कॉलम में देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्ट भर देनी है हमने। दूसरे कॉलम में ग्रॉस इनकम टैक्स अपना चेक करनी है, ग्रॉस टोटल इनकम। तीसरे में टोटल डिडक्शन आपकी जो कोई आपको छूट है वो चेक करनी है। चौथे पे टैक्स पेड जो आपने किसी प्रकार का किया है वो शो करना है। चौथे नंबर पे टोटल टैक्स लायबिलिटी के बारे में। ये सारे हमने कॉलम करते हैं। जैसे जैसे हम कॉलम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे ग्रीन का बटन आता जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। एरो पे क्लिक करते ही हमारे पास जो जानकारी खुल जाएगी और खुलते ही मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या जानकारी आ जाती है। यहाँ पे देखिए आपकी पर्सनल डिटेल शो हो रही है, इसमें चेक कर लेना है। उसके बाद अगर किसी प्रकार का एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पे एडिट में जाके कर सकते हैं, मैंने नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखिए मेन चीज़ आ गई नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को कंटिन्यू देखना। एक भी स्किप कर दिया आपकी गलती हो जाएगी, आपको नोटिस आ जाएगा। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप केंद्रीय कर्मचारी हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लें। आगे नेक्स्ट बटन आ गया दोस्तों फाइलिंग सेक्शन का। कौन से फाइलिंग सेक्शन में आप फाइल कर रहे हो तो आपने पहला चूज कर देना है। पहला का मतलब ये होता है दोस्तों आप बिफोर और ड्यू डेट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो डेट जारी की है उससे पहले आप इनकम टैक्स फाइल जो रिफंड फाइल कर रहे हो तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बाकी अगर दूसरे जो ऑप्शन यहाँ पे नीचे पढ़ लें और क्लिक कर लें। अगर बाद में कर रहे हो ड्यू डेट के बाद में तो आप ये वाला ऑप्शन 139(4) लगा लें। अगर आपने कोई करेक्शन करना है तो 139(5) पे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और नेक्स्ट जो ये वाला फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सर्विस अंडर सेक्शन, अगर किसी प्रकार का आपको पिछला नोटिस आ रखा है तो वो आपने इसमें क्लिक करके इसमें आपने लेटर नंबर भरना है, डेट भरनी है और उसके बारे में आपने जस्टिफिकेशन देना है। ये यहाँ पे हमने इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने केवल 139 वाला ऊपर वाला क्लिक करना है, इसको छोड़ देना है। और ये देखिए आपके कॉलम ऑलरेडी डिसेबल है। यहाँ पे मैं देखिए हाथ के साथ में ऊपर निशान रेड कलर का निशान आ रहा है क्योंकि आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यहाँ पे और आ रहा है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेगमी। आप नई टैक्स रेगमी के तहत जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो या ओल्ड प्रोसीजर के आप करना चाहते हो। तो अगर आप नया वाला कर देते हो तो आपको किसी प्रकार का यहाँ पे HRA की, लोन इंटरेस्ट की किसी प्रकार की डिटेल नहीं भर सकते हैं, ना ही एग्जाम्पशन वगैरह भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नो कर देना। हमने ओल्ड जो पुराने तरीके से ही हमने जो पुरानी रेगमी के हिसाब से टैक्स रेगमी के हिसाब से ही इसके अंदर भरेंगे। हम यहाँ पे ऑप्शनल है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हमने नो चूज़ कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आर यू फाइलिंग रिटर्न इनकम अंडर 7th प्रोविजन ऑफ 139। तो यहाँ पे अदरवाइज नो रिक्वायर्ड फॉर इनकम, ये आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाती है दोस्तों एक यहाँ पे रेड पर कलर का एरर आ रहा, दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज़ प्री वैलिडेटेड। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है दोस्तों, अगर आपका अकाउंट आपने डाला हुआ है और वैलिडेट नहीं किया है, प्री वैलिडेट मतलब पहले वैलिडेट करना, अगर आपने पहले वैलिडेट नहीं किया तो आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो का लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको आप देख के जो अकाउंट को कैसे वैलिडेट करना है, प्री वैलिडेट वो कर देना है और ये तभी आपका रिफंड आएगा। ये बहुत जरूरी मैसेज, आपको उसको ध्यान से रख लें। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन, अगर दोस्तों अगर किसी प्रकार का अकाउंट आप बदली करना चाहते हैं, रिफंड किसी दूसरे अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करके आप दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना। ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर कर दी। अभी कन्फर्म पे ऑप्शन पे दबा देता हूँ और अगली जो है अपनी पौड़ी की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों मैंने जैसे ही कंफर्म किया तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो चुकी है, वो वैलिडेट हो चुकी है और यहाँ पे ग्रीन जो आपके पास टिक मार्क आ गया है। और फिर बीच में बता रहा हूँ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें ताकि हमारी जो वीडियो को और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि ये जानकारी सब तक पहुँच सके। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो कॉलम आ गया ग्रॉस टोटल इनकम का, अभी हमने इसको भरना है। ये फार्म 16 की मदद से भरना, आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा। यहाँ पे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे 6,31,218 दिखाई है। अभी मैं ले चलता हूँ आपको जो फार्म मेरा 16 नंबर फार्म पे लेके जाता हूँ ताकि आपको जो पता चल सके। यहाँ पे देखिए ये फार्म 16 है। तो यहाँ पे भी जो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ कॉलम नंबर 9 में 6,31,916 रुपये दिखाई दे रही है, बिल्कुल करेक्ट मैच हो रही है। और उससे पहले हमने एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है 7,31,218 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों सबको 50,000 रुपये की एक जैसी छूट मिलती है। किसी प्रकार का जो आपको अलाउंस मिलता है, भत्ता मिलता है, फील्ड अलाउंस मिलता है तो सेक्शन 10 के अंदर उसकी एग्जाम्पशन आपको मिलती है, कुछ छूट मिल जाती है। ये 49,270 है। इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, ताकि बार बार आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में ना रहे। वो ये दोनों चीज़ कट करने के बाद इस जो ग्रॉस सैलरी की में दोनों चीज़ माइनस करने के बाद 6,31,941 रुपये जो बन जाते हैं, जिसके ऊपर हमारे को टैक्स देना होता है। और इसमें से भी दोस्तों हमने जो यहाँ पे फंड वगैरह ATC के तहत जो हमारा कटता है प्रोविडेंट फंड, वो भी इसमें से 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। वो आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 6,31,941 यहाँ पे दिखा रहा है। और अभी चलते हैं हम अपने इनकम टैक्स वाले पे। यहाँ पे देखिए 6,31,218 दिखा रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है अभी आपका फार्म 16 और जो यहाँ पे ITR 1 है बिल्कुल मैच कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस पर अभी क्लिक कर लेते हैं और इसको वैलिडेट करते हैं, क्या कमी पेशी वो दूर कर लेते हैं।
अगर किसी प्रकार की कमी होगी तो हम वहाँ पे एडिट का बटन आएगा, उसको क्लिक करके इसको हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ पे इन्होंने ग्रॉस सैलरी दिखा दी है। यहाँ पे सबसे पहले एडिट का बटन आ गया, अगर हमें चेंज करना होगा तो इसको पकड़ के हम चेंज करेंगे। यहाँ पे 7,31,218 पे सैलरी दिखाई है टोटल जो है, उसमें से 1 लाख यहाँ पे जो अंडर सेक्शन 16 के तहत इन्होंने छूट दिखा दी, जो कि गलत है। यहाँ पे हमारे को स्टैंडर्ड छूट मिलनी है वो 50,000 रुपये की, और यहाँ पे जो जीरो शो हो रहा है यहाँ पे एग्जाम्प्ट अलाउंस जो मेरे को 49,200 कुछ मिलता है, तो वो यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे कुछ जानकारी गलत है, इसको हमने सही कर लेना है। यहाँ पे सही करने के लिए हमने यहाँ पे एडिट पे बटन पे क्लिक कर देना है। एडिट पे जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शनल हो जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा। इसको हम एडिट कुछ भी हम इसमें छेड़छाड़ कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए लोड हो रहा पेज, तो लोड होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों अभी एडिट वाला बटन यहाँ पे एडिट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए हम कोई भी अगर चेंज करना चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, आपको मैं नीचे दिखाऊंगा जहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। ये वाले सेक्शन कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्प्ट अलाउंस, जो एग्जाम्प्ट अलाउंस है वो हमने डालने हैं। देखिए ये जो भी डिलीट वाला ऑप्शन है, खाली अगर जीरो आपका है तो इसको रखना नहीं है, इसको डिलीट आपने कर देना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका LTC का पैसा आपने लिया है तो 10,000 रुपये आपने यहाँ पे LTC का भर देना है, तो हमने यहाँ पे नहीं नो कर दिया, मैंने इसको उड़ा देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। दूसरा नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी कौन सा अलाउंस आपको किस सेक्शन में एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे एरो का बटन आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे 10 का 14 सेक्शन सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि उसमें आपको लिखा हुआ क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे इस कॉलम में मैंने यहाँ पे एरो पे जाके अपना अलाउंस जो एग्जाम्प्ट अलाउंस है उसमें हमने ये सेक्शन 10 का 14 चूज़ कर लिया। इसमें क्लियर लिखा हुआ है भी जो अलाउंस मिल रहा है ये कॉम्पनसेशन है और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए जो पैसा मिल रहा है। तो इस सेक्शन के अंदर जो भी आपको फील्ड वगैरह का अलाउंस है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो जितना अलाउंस आपका फार्म 16 में 49,277 मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें कहाँ पे शो कर रहा था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 49,277 जो अंडर सेक्शन 10 में मिलता है पैसा आपको, वो यहाँ पे छूट मिली हुई, उस छूट को हमने वहाँ पे भर दिया ITR फार्म में और एडिट करके यहाँ पे डाल दिया। जो हमारा 1 लाख इकट्ठा शो हो रहा था वो हमने हटा दिया था, तो ये चीज़ कर दिया। यहाँ पे देखिए किसी प्रकार की आपने लीव एनकैशमेंट का पैसा अर्न किया रिटायरमेंट में, वो आपको यहाँ पे लागू नहीं है, डिलीट मार दें, इसको डिलीट करना, क्योंकि ये कोई भी कॉलम खाली वाला हमने यहाँ पे नहीं रखना है, अदरवाइज आपका सेव नहीं होगा ड्राफ्ट और आपका जो कन्फर्म होगा नहीं। आपको एक बार ऊपर से फिर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी सैलरी दिखा दी, उसके बाद हमने यहाँ पे ए वाले ऑप्शन छेड़ देनी है। कोई भी एग्जाम्पशन लॉस में हमने जो जितना डालना था 49,277 डाल दिया है। ये वाला कॉलम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेटी वाला जीरो है, इसको डिलीट कर देना है, ताकि ये वाला कोई भी खाली कॉलम हमने रखना नहीं है। तो ये हमने कॉलम सेलेक्ट किया था, इसमें हमने पैसा डाल दिया था, और इसके बाद हमने जो यहाँ पे अगर किसी प्रकार को कोई ऐड करना है कॉलम हम और ऐड कर सकते हैं। कोई और आपके पास अलाउंस है जो एग्जाम्पशन हो जिसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहीं पे ऐड कर लिया था। इसमें ऐड करके भी आप ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6,81,941 मेरी वो शो हो गई है, जो 50 या स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में। यहाँ पे देखिए अभी दोनों मिला के यहाँ पे 1 लाख शो हो रही है, तो इसको भी हमने यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस है जो यहाँ पे गलत शो हो रहा है, इसको हमने जीरो कर देना है। तो यहाँ पे जीरो करने के बाद देखिए हमने ये जीरो कर दिया। एक तो स्टैंडर्ड जो डिडक्शन था 50,000 रुपये का वो सबको मिल रहा है, मिलना ही मिलना है, आपको मिलेगा। और एक जो 49,000 रुपया यहाँ पे हमने जो अलाउंस लिया था उसका हमने इसमें कॉलम में डाल दिया। तो ये दोनों डालने के बाद हमारी जो इनकम टोटल इनकम वाली जो सैलरी बनती है वो 6,31,941। अभी हम चेक करते हैं, अभी फार्म 16 के साथ मैच हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फार्म 16 में हमारा 6,31,941 जो है बिल्कुल शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाले कॉलम में मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 7 नंबर कॉलम में देख सकते हैं और 9 नंबर कॉलम में भी आप देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो बिल्कुल जो ITR सही चल रहा है और सही काम हो रहा है, तो इसको आपने यहाँ पे सेव कर देना है ताकि आपका ड्राफ्ट सेव हो जाए। यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए हमारे को ड्राफ्ट बनाते बनाते, तो ये सेव हो जाएगा ड्राफ्ट। तभी इसमें कन्फर्म का ऑप्शन भी साथ ही साथ आता रहता है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है जीरो वैल्यू, देखिए हमारे से एक छूट गया था, ये वाला डिलीट नहीं किया, तो इसको डिलीट कर देते हैं। कोई भी हमारा जो ब्लैंक कॉलम है वो यहाँ पे नहीं रखना है, उसके बाद ही सेव करना है, अदरवाइज आपका ये सेव नहीं होगा। तो हम सेव कर लेते हैं 6,31,941, हमारा बिल्कुल डाटा सही मैच हो रहा है फार्म 16 के साथ, तो इसको हमने सेव कर लेना। यहाँ पे हमारी जो कन्फर्मेशन जरूर देगा ये सेव होने के बाद। यहाँ पे देखिए 1 नंबर कॉलम हमारा ग्रीन टिक हो चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 1 नंबर कॉलम हमारा ग्रीन टिक हो चुका है। और इसको अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर सेव किया था, अभी सेव किया था। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा कन्फर्म का। तो अभी हम जैसे कंफर्म करेंगे तो वो कंफर्म करने के बाद हमारा एक जो पहला ऑप्शन हमने जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो ग्रीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कंफर्म हो चुका है। नंबर 2 पे हमारा जो ग्रॉस सैलरी वाला है वो भी हमारा कंफर्म हो चुका है। अभी हम चलते हैं नंबर 3 पे, जो डिडक्शन जो आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, चाहे आपने PLI करा रखी है, चाहे आपने LIC करा रखी है, चाहे आपने प्रोविडेंट फंड कटवा रखा है, कितना भी कटवा दो 1.5 लाख तक से ज़्यादा छूट नहीं मिलती है। तो अभी हम इस कॉलम में जाके हम इसको चेक कर लेते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमने जो टोटल डिडक्शन है जिसमें 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है, इस पर क्लिक कर देते हैं और इसमें
कुछ सवाल जवाब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। यहाँ पे डिडक्शन में प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे ये तीनों जो है नो हो जाती है, क्योंकि आपने अगर किसी प्रकार का डोनेशन दिया है सरकारी खाते में रसीद के साथ, तो तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि आपने पहला डोनेशन पेड किया है, किसी में नहीं किया है। तो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन किसी प्रकार का दिया तो हमने यहाँ पे नहीं दिया है। नेक्स्ट आ जाता है 80GG के अंदर कोई किसी प्रकार की छूट है तो नहीं, हमारे को किसी प्रकार की छूट नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें एम्प्लॉयमेंट का जो भी एम्प्लॉइज़ है वो PLI चाहे डिपार्टमेंट का प्रोविडेंट फंड या आपका AF PPF जो भी आपने फ़ंड कटवा रखा है उसमें 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1.5 लाख तक की होती है। चाहे आपने 3 लाख कटवा रखा है, चाहे आपने 10,000 की साथ में PLI ले रखी है, चाहे आपने पॉलिसी ले रखी है LIC की, तो वो आपको 1.5 लाख तक की स्टैंडर्ड छूट जो आप यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली फॉर्म 16 से ले रखी है, जो पे अकाउंट ऑफिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई जानकारी है। इसमें स्टैंडर्ड छूट 1.5 लाख तक ही हमारे को छूट मिली है। और यहाँ पे लिखा डू यू एग्री विद इन्फॉर्मेशन, यस हम इसके साथ एग्री हैं। और नीचे वाले जो ऑप्शन आ जाते हैं, इसके नीचे और भी ऑप्शन आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 80CCD यहाँ पे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई को इस प्रकार से छूट है, इसमें भी छूट होती है, ये भी हमारे को यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही करना है। यहाँ पे आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवार्ड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने किसी प्रकार का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है, जहाँ आपने स्पेशल कोई हेल्थ चेकअप करवा रखा है, जहाँ कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किसी प्रकार का आपने खर्चा कर रखा है, तो 80D के तहत उसमें छूट मिलती है। तो वो अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पे यस करके उसका अमाउंट भर दें, और साथ में आपके पास रिसिप्ट होना बहुत जरूरी है, कई बार नोटिस आ जाता है। तो यहाँ पे हमने नो क्लिक कर देना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवार्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑफ हायर एजुकेशन, आपने किसी प्रकार का हायर एजुकेशन लोन ले रखा है, जहाँ अपने रिलेटिव के लिए चाहे खुद के लिए, तो आपको उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए भी अगर आपके पास है तो 80CE के तहत आपको छूट मिल जाती है। यहाँ पे ये हमारे लिए ऑप्शन नो है। अगर ले रखा है आप तो यस करके उसका अमाउंट कितना इंटरेस्ट बनता है उसका डाल दें। अगर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, कोई और छूट आपके पास किसी प्रकार की मिलती है तो उसमें आप यस कर दें। तो यहाँ पे इन्होंने ऑटोमेटिकली यस कर रखा है, 1 डिडक्शन एडेड, वो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास किसी प्रकार का नहीं है। अगर आपने यस करना है तो वो इसमें भरनी है, यहाँ पे देखिए इसमें आपने शो करनी है। ये इसलिए शो हो रहा है, आपको किसी प्रकार का जो सेविंग आपको मिल जा रही है तो इसमें आपने शो कर देनी है। जो ए वाले कॉलम है आपको एप्लीकेबल होता है, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। यहाँ पे देखिए इसको ऊपर नो करते ही सारे कॉलम हट जाते हैं। तो यस करने का मतलब ये भी आपको एक बार कॉलम शो करना है। आपने किसी प्रकार का पेंशन फंड ले रखा है, उसमें आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी 80CCC के तहत। यहाँ पे 80CCD के साथ पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ पे अपने पैसा भर देना है। ये सारे तकरीबन कॉलम आपको नॉट एप्लीकेबल, आपने एक ही झटके में यहाँ पे ऊपर नो कर दें और अगली कार्रवाई की तरफ बढ़ जाएं। यहाँ पे अगर किसी प्रकार का आपने मेडिकल ट्रीटमेंट और स्पेसिफाइड कोई खास डिसीज का करवा रखा है तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं टिक करके। और अगर अभी बात करते हैं जो होम लोन वगैरह होते हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी पर आपने लोन ले रखा है, तो इसमें 2 प्रकार का लोन होता है। यहाँ पे दोनों देखिए, जो 80E के अंडर आता है, किसी ने अपने होम लोन ले रखा है तो यहाँ पे भर दें, उसका कितना आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये भरने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मेरा इस प्रकार का कोई भी लोन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा ऊपर जाके यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका है तो आप वहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए आपके यहाँ पास क्या ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ पे कंफर्म करना, हमने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको 1.5 लाख तक की मिली है और कोई यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे हाँ एक चीज़ का यहाँ पे एडिट करने की ज़रूरत है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो हम जैसे अभी हमने सेव किया था उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर फॉर्म 16। तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख की स्टैंडर्ड छूट मिल रही है, मगर यहाँ पे हमने 1.5 लाख नहीं भरना, हमारा जितना फंड कटा है वो हमने यहाँ पे भर देना। वो कैसे भरना आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं हमारे फॉर्म 16 पे। आपको फॉर्म 16 में यहाँ पे देखिए 10 नंबर कॉलम में 10 का ए में यहाँ पे पहले कॉलम में आ जाता है 2,73,080 रुपये आपने जो फंड कटवा रखा है और 1.5 लाख तक की स्टैंडर्ड उसमें छूट मिली है, मगर आपने अमाउंट कितना डालना है, ये 273,080 वहाँ पे डाल दें। तो हमने वहाँ पे अभी अमाउंट ये डाल देते हैं। ले चलता हूँ आपको मैं सीधा ये वाले कॉलम में, इसको एडिट वाले पे क्लिक कर लेना है और ये एडिटेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन खुल गया है, तो यहाँ पे हमने वो अमाउंट डाल देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अमाउंट वो वाला डाल दिया जो मैंने फॉर्म 16 में दिखाया था। यहाँ पे 2,73,080 डाल दिया, क्योंकि इसमें कितना भी डाल दो आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। तो फॉर्म 16 में ये लिखा हुआ है, तो हमने कोई इसके अंदर कोई LIC PLI अलग से नहीं डाला, तो हमने इतना ही शो कर दिया जो वहाँ पे था, इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद देखिए अपने पास आपके पास कन्फर्मेशन के लिए मांगेगा, और आपने कन्फर्मेशन करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान देना, जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है, आर यू एंटाइटल एनी अदर क्लेम प्लीज सेलेक्ट क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन। अगर आपके पास किसी प्रकार का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास किसी प्रकार का जो FD का इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो कॉलम आपको इसमें मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 80 TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक
और 80 TTB में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अगर आपको कितना भी पैसा ले रहे हो आपका फार्म 26AS से पता चल जाता है। वो 26AS फार्म यहाँ पे जाएंगे तो ऊपर आपको उसमें ऑप्शन आ जाता है कि उसमें मिल जाता है, डाउनलोड करके देख लें। और वो पैसा भी आपने यहाँ पे भरना है अगर किसी प्रकार के इंटरेस्ट आपने बैंक से लिया है, ये गलती नहीं करना है, अदरवाइज आपको नोटिस आ जाएगा। FD पे इंटरेस्ट ले रखा इस कॉलम में भरना है, और 80 जो सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है वो इसमें भरना है। वो कहाँ पता चलेगा आपको? फार्म 26AS डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने का तरीका मैं इसकी वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आपने पक्का देख लेना है। इसके बाद ही ये कार्रवाई करने के बाद आगे बढ़ जाना। यहाँ मेरे को किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ना मेरी FD में मिलता है, ना मैंने सेविंग बैंक में मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं छेड़छाड़ कर रहा। मगर आपने ये कॉलम पक्का फिलअप कर देने हैं तो उसको कन्फर्म मैं कर देता हूँ। आपने वो वीडियो जरूर देख लेनी है जो मैं आपको 26AS फार्म डाउनलोड करने का बताऊँगा, उसको देख लेना ताकि आपकी ये मिस्टेक ना हो किसी प्रकार की। तो यहाँ पे देखिए हमारी यहाँ पे चारों के चारों जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन थी हमने फिल कर दी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रीन होगी हमारी, ग्रॉस टोटल इनकम हमारा कंफर्म हो चुका है, ग्रीन सिग्नल आ गया यहाँ पे, और टोटल डिडक्शन वाला हमारा कंफर्म हो चुका है। अभी अब बात कर लेते हैं हमारा टैक्स पे की। तो टैक्स मैंने किसी प्रकार का पे किया नहीं है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें भी दिखा देता हूँ और आपको उसमें भी पता चल जाएगा, फार्म 16 में भी क्लियर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों हमारे ग्रीन टिक हो चुके हैं। चौथा भी हम टैक्स पेड वाली भी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है टैक्स डिडक्शन सोर्स ऑन सैलरी इनकम, यहाँ पे 0। अगर आपका टैक्स डिडक्शन हुआ है तो आपको यहाँ पे टैन नंबर वगैरह भी भरना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, देखिए व्यू योर फार्म 26AS, इस पर क्लिक करते ही एक आपके पास और फार्म खुल जाएगा, फार्म जिसमें आपकी बैंक की पूरी डिटेल लिखी रहेगी। वो मेरा पूरा का पूरा 0 है, मैंने चेक कर रखा है, मैं आपको डाउनलोड करके टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शन मेरा यहाँ पे सब जगह आपको 0 शो हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं कटा, और जिसने काटा है अगर बैंक ने काटा है तो आपको बैंक का टैन नंबर देना पड़ेगा, वो आपको फार्म 26AS से मिल जाएगा। और आपका जो PO ने पैसा टैक्स काटा है तो PO की टैन की डिटेल भी आपने भर देनी है। तो मैं आपको एक बार फार्म 16 दिखा देता हूँ। मेरा इस प्रकार के कोई केस नहीं है तो मैं यहाँ पे फार्म की डिटेल नहीं भर देता। यहाँ पे देखिए मेरा टोटली यहाँ शुरू से लेकर एंड तक 0 है, तो मैं आपको यहाँ नहीं भरता। आपने जरूर भर देना है, आपने किसने टैक्स काटा उसकी जानकारी पक्का देनी है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट जानकारी यहाँ तक मेरा 0 वाला कन्फर्म हो चुका है। मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ क्योंकि मेरा किसी प्रकार का टैक्स नहीं कटा है, ना ही मेरे को किसी प्रकार का मैंने टैक्स दिया है, ना ही मेरा P1 पे अकाउंट ऑफिस ने काटा है। यहाँ पे फिर एक बार इन्होंने पूछा है भी जिसने टैक्स काटा, यहाँ पे पहला सैलरी वाला टैक्स कटेगा, यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो टैक्स काटने वाले की डिटेल यानी कि आपका फार्म 16 पे जानकारी मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, जरूर इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका ये वाला टैन नंबर जो शो हो रहा है इसको आपने वहाँ पे भर देना है ताकि आपकी जो टैन टैक्स काटने वाले की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आपका जो पैसा रिफंड टाइमली हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आपका अगर बैंक से पैसा कटा है तो इसमें आपने बैंक का पैसा प्लस आपकी बैंक की डिटेल आपकी भर जाएगी, नंबर 2 पे डिटेल आ जाएगी। तो ये सारी आपने कंप्लीट कर, अगर किसी और जगह से भी आपका टैक्स कट के इनकम टैक्स के पास आ रहा है तो आपने वहाँ पे भर देना है। तो ये सारी जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे अभी हमने 0 टैक्स कटा है, हमने कन्फर्म कर देना, मेरा किसी ने काटा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई डिटेल नहीं भर रहा। तो ये डिटेल भरने के बाद देखिए हमारा ये वाला भी टैक्स पेड वाला भी कंफर्म हो गया, यहाँ पे 0 रुपये वाला। इसके बाद टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला एक जो हमारा कॉलम लास्ट वाला ऑप्शन बचा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे 4 कॉलम हमारे ग्रीन हो चुके हैं, लास्ट 5वां बचा है। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम मेरी 6,31,941 हो चुकी है, जिसमें से टोटल जो छूट है 1,50,000 रुपये की। टोटल इनकम मेरी जो टैक्सेबल है वो 4,81,940 रुपये है, जिसके ऊपर इतना टैक्स बनता है। देखिए अभी ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे 11,597 में टैक्स बन रहा है, मगर ये टैक्स की छूट भी मिल रही है। यहाँ पे रिबेट का मतलब होता है छूट, रिबेट अंडर सेक्शन 87 अल्फ़ा, इसमें 11,597 की पूरी मेरे को छूट मिल रही है क्योंकि मैं टैक्स के स्लैब में आता नहीं। तो ये वाला जो यहाँ पे पूरी की पूरी टैक्स में रिबेट मिलेगी। मेरा 0 टैक्स कटा है, 0 टैक्स पे किया है। अगर आपका कटा होगा तो यहाँ पे रिफंड भी शो करेगा, कितना टैक्स करा, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा और कितना रिफंड होगा। ये सारे कॉलम ऑटोमेटिकली आपके शो हो जाएंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे हमारा सभी जगह पे 0 है, मैं इसलिए इसको जल्दी यहाँ पे कंफर्म करके फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने भी ऐसे ही आपने अपनी कार्रवाई कर देनी है। देखिए यहाँ पे मेरे सारे के सारे जो कॉलम हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, मेरा कोई भी चीज़ यहाँ बची नहीं है। इसके बाद हमने प्रोसीड पे चले जाना है। प्रोसीड में जाते दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, प्रिंट का और डाउनलोड का। प्रिंट करके आप पूरी डिटेल आपके फार्म 16 के साथ टैली कर सकते हैं दोबारा, और आप अपना जो है इनकम टैक्स का जो फाइल है यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फार्म पूरा शो कर दे रहा है, देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई आपकी। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम भर देना है। उसके बाद आपने अपना फादर का नाम भर देना। यहाँ पे एक मैं आपको सिर्फ मैं कॉलम दिखाने के चलते मैं यहाँ पे भर नहीं रहा। यहाँ पे देखिए एसएससी नेम मैंडेटरी फॉर वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे सन डॉटर ऑफ आपने यहाँ पे फादर का नाम भर देना है। उसके बाद आपने कैपेसिटी आपने सेल्फ कर देना यहाँ पे, और सेल्फ करने के बाद आपने नीचे जो इसका आपका जब यहाँ पे पैन कार्ड शो कर देगा,
और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ TRP, जो आपका ट्रांजैक्शन होगा इसका वेरिफिकेशन, उसके लिए आपका ये पूरा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी कार्रवाई मेरे पे कंप्लीट नहीं है, मेरे पास अभी कुछ डिटेल नहीं है, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर रहा। आपको कंप्लीट भरने का तरीका बता दिया, वेरीफाई आपने कर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी कंप्लीट जो आपने अब तक फाइल भर ली होगी। तो इसको जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अच्छा कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी तरफ से सपोर्ट मिल रही है तो आपको एक थैंक्स करके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।